आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 16 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। देखिए, इस वेबसाइट पे हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तथा साथ में हम जो है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। ए दिया है टेस्ला, बी दिया है वेबर और सी दिया है वेबर प्रति मीटर और डी दिया है एम्पियर टर्न, ठीक है। देखिए, एम्पियर टर्न जो होता है ये चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है। चुंबकीय वाहक बल की यूनिट होती है, ठीक है। वेबर जो होता है ये फ्लक्स की यूनिट होती है और टेस्ला जो होता है, ठीक है, ये फ्लक्स की यूनिट होती है और टेस्ला जो होता है ये हमारा जो होता है फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार का क्या दर्शाता है। ए दिया है पदार्थ का रिलक्टेंस दर्शाता है, मतलब प्रतिष्ठंभ की बात कर रहा है, ठीक है। बी दिया है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता दर्शाता है। सी दिया है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता दर्शाता है और डी दिया है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना, ठीक है। देखिए, जो हमारा बीएच वक्र होता है ये चुंबकीय पदार्थ की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। देखिए, अगर हम एडी करंट होता क्या है समझिएगा। क्या है, मान लीजिए एक हमारा ट्रांसफार्मर है, उसकी कोर है, उस पर हम क्या करते हैं, कोर पर ही क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। प्राइमरी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब सप्लाई देंगे तो ये बाइंडिंग है तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चालक रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए पोल नॉर्थ बना, ये साउथ बना, बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चालक रखा जाए तो क्या होगा, इस बल रेखाओं द्वारा इस चालक का क्या होगा, या इस फ्लक्स द्वारा इस चालक का क्या होगा, छेदन होगा। ये थोड़ा सा दूर दिखाए हैं लेकिन ये फील्ड के अंदर ही रहता है, जिसके फलस्वरूप एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये विद्युत वाहक बल का क्या काम है, ये क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको धक्का देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, करंट का प्रवाह आरंभ हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें भी जब करंट फ्लो हो जाएगा तो इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ, या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ यहाँ पर चूंकि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तो इसमें भी क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसमें भी करंट फ्लो होती है ना। इसके मतलब बाइंडिंग में ईएमएफ के साथ साथ स्पोर में भी ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्पोर में भी करंट फ्लो होती है। इसी करंट को हम क्या कहते हैं, एडी। जो इसमें करंट फ्लो होती है उसी करंट को एडी करंट कहते हैं, और जो इस करंट का लॉसेस होता है उसको एडी करंट लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉसेस होता है एडी करंट, WE इक्वल टू होता है BM स्क्वायर होता है, F स्क्वायर होता है और T स्क्वायर होता है, जहाँ BM क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, और T क्या है, कोर की हमारी क्या है, मोटाई है, ठीक है।
कोर की मोटाई है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि कौन से विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है ना, Vm अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अगर इसको और इसको हम क्या करें कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ई या डी करंट लॉसेस क्या होगा, सीधे क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती होगा, फ्रीक्वेंसी के होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ए दिया है वोल्टेज, बी दिया है धारा, सी दिया है आवृत्ति, डी दिया है प्रतिरोध। सबसे बड़ी चीज इसमें ना आपको वोल्टेज दिख रहा है, ना धारा दिख रही है, ना प्रतिरोध दिख रहा है, तो दिख क्या रहा है, आवृत्ति दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमियाबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, परमियाबिलिटी ठीक है, विशिष्ट प्रवेश्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है, परमियाबिलिटी, ठीक है। और इसके इक्वल टू म्यू इक्वल टू होता है ना, परमियाबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है या परमियाबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है बी अपॉन ये। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी कहते हैं ना, या विशिष्ट प्रवेश्यता कहते हैं ना। ये विशिष्ट चालकता के विद्युत चालक के विशिष्ट चालकता की क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि परिवर्तित होने का क्या कारण है ना। देखिए अगर ये बदलेंगे, देखो ये विलोम में बदलेगा, बात समझो, एच का अगर ये मान अधिक होगा तो ये मान कम हो जाएगा, ये मान कम होगा तो ये मान अधिक हो जाएगा, होगा कि नहीं, विलोम में बदलेगा। मतलब कह सकते हैं कि विलोमानुपाती है, ये क्या है, समानानुपाती है, ठीक है। बी क्या है, मतलब अगर इसमें अधिक परिवर्तन होगा तो इसमें अधिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो कह रहा है ए लंबाई, बी दिया है फ्लक्स घनत्व, सी दिया है क्षेत्र तीव्रता और डी दिया है चुंबकीय वाहक बल। तो क्या है, फ्लक्स घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला देखेंगे। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। ए दिया है प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, बी दिया है सिरेमिक डिस्क प्रकार का, सी दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार का और डी दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। जो हमारे अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, जो संधारित्र या कैपेसिटर, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर परिपथ खुला दोष होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर, उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, उसका उपयोग हम जो हमारा पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, उसमें उपयोग करते हैं। कह रहा है कि अगर उसका जो परिपथ है वो खुला है तो क्या होगा, ए दिया है यह कार्य नहीं करेगा, बी दिया है यह एक बार में फट जाएगा, सी दिया है यह लीक हो जाएगा, डी दिया है यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। देखो जब हमारा कैपेसिटर ओपन हो जाता है या कैपेसिटर हटा देंगे तो वो पंखा क्या होता है, रन नहीं करता है, ठीक है। तो सी तो समान रूप से काम करेगा ही नहीं ना।
ठीक है। समान रूप से कार्य करने का मतलब है कि अगर लगा है तब भी काम कर रहा है, नहीं लगा है तब भी, तो कैपेसिटर का मतलब क्या रह गया ना, क्योंकि इसका काम है स्टार्टिंग टार्क प्रदान करना, ठीक है, पावर फैक्टर इंक्रीज करना और स्टार्टिंग टार्क प्रदान करना, ठीक है। तो ये तो समान रूप से कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह समान रूप से कार्य करेगा, ये होगा नहीं, यह कार्य ही नहीं करेगा। अगर सर्किट ओपन हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा पंखा, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा, चलेगा नहीं ना। मतलब हमारा जब कैपेसिटर मतलब जब कनेक्ट ही नहीं है तो वहाँ पे सर्किट कह सकते हैं कि खुली है, तो वहाँ पे हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। कह रहा है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ए दिया है 0 हो जाएगा, बी दिया है समान रहेगा, सी दिया है कम होगा, डी दिया है बढ़ेगा। देखिए Q प्लस Q माइनस, ये हमारा क्या है, नेगेटिव होंगे, ये इनके बीच ही मान लीजिए डिस्टेंस D है, ठीक है, और मान लीजिए इनके बीच का जो माध्यम है हवा है, हवा माध्यम। दोनों प्लेटें किस में रखी गई हैं, हवा माध्यम में रखी गई हैं। तो कह रहा है कि इनके प्लेट के बीच की दूरी को अगर कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/D होता है। ये प्लेट का क्षेत्रफल है A और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। कह रहा है इसी का मान कम हो जाएगा। अगर ये मान विलोमानुपात में ये मान कम होगा तो ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। ए दिया है 0 हो जाएगा, बी दिया है समान रहेगा, सी दिया है कम होगा, डी दिया है बढ़ेगा। तो ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाएगी। देखिए एक रस्सी बांधा, एक मैग्नेट है, यही मैग्नेट, ठीक है, और इसके बीच में एक रस्सी बांधी हुई है और ये कहीं से लटकाया गया है, ठीक है, ये इसका नाद थी, ये साउथ पोल। ये चुंबक का गुण होता है। कह रहा है क्या दर्शाया गया है, रस्सी से बांधा गया है और एक कहीं मतलब ये चुंबक रस्सी से बांधकर कहीं पर लटकाया गया है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है क्या दर्शाता है, देखिए ये दर्शाता है कि अगर कहीं पे भी हम स्वतंत्रता पूर्वक मैग्नेट को लटकाएंगे तो जो चुंबक का नॉर्थ पोल होगा ना वो उत्तरी दिशा में हो जाएगा और उसका जो साउथ पोल होगा वो दक्षिणी दिशा में ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ये चुंबक की विशेषता है ना। अगर हम मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा ना वो किधर, उत्तरी दिशा में, और जो उसका साउथ पोल होगा वो दक्षिणी दिशा में क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा। ए दिया है दिशा विशेषता, बी दिया है प्रेरण विशेषता, सी दिया है संतृप्त विशेषता, डी दिया है ध्रुव मौजूद विशेषता। तो ये दिशा विशेषता को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। देखिए इस्पात जो हमारा होता है वो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। इस्पात क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये हमारा ये क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और ये जो है यही क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है,
सही है। वायु जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? मतलब ये कह सकता है कॉमर्शियल की बात कर रहा है। कह रहा है कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए चुंबक बनाने की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? वो भी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो जितनी भी विधियां हैं, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि और डी विभाजित स्पर्श, ये छोटे स्तर पर इनका उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि कम शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट जो बनाने की विधि है एकल स्पर्श विधि और दोहरी स्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि का जो उपयोग होता है, ये कह सकते हैं कम सामर्थ्य के मैग्नेट को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बात आती है प्रेरण विधि के, तो इसके द्वारा अधिक से अधिक आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा होता है मोटर वगैरह में यूज किया जाता है। 10 HP 50 HP की मोटरें हम इसी मेथड से बनाते हैं, इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड के द्वारा ही बनाया जाता है। वो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो बनाएंगे शक्तिशाली नहीं होते हैं। उनका उपयोग कह सकते हैं कि मोटर जो छोटे छोटे मोटरें होते हैं वहाँ पे बना के यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रेरण विधि होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। देखिए आप हमारी जो वेबसाइट है आप जानते होंगे www, ठीक है, .globaliti.org ना। इस पर आप जो PDF दिया गया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्री ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।